नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग अफेयर्स में। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। दोस्तों, इजराइल और हमास में बहुत खतरनाक जो वार है वो चल रही है और पूरा पूरा जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। ऐसे में इजराइल की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से हमास को खत्म कर देंगे। हम पूरे तरीके से जो गाजा पट्टी वाला जो एरिया है उसे सीज करने वाले हैं। हमारे 3 लाख सैनिक जो है अब पूरे गाजा को घेर चुके हैं। लेकिन इसी बीच में हमास ने भी एक धमकी दे दी है और वो धमकी बहुत बुरी है इजराइल के लिए। देखा जाए तो पूरे इस युद्ध में अब तक 1600 से ज्यादा मौत हो चुकी है। आइए दोस्तों समझते हैं ये जो धमकियां हैं क्यों दोनों जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैनल पे आप सपोर्ट बनाएं दोस्तों, काफी अच्छा चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया है। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमास ने धमकी दी है कि हम जो होस्टेज बना रखे हैं उनको किल कर देंगे अगर इसराइल गाजा को सीज करता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 150 से ज्यादा इसराइल जो होस्टेजेस हैं वो प्रेजेंट टाइम पे हमास के पास में है। और हमास ने यहाँ पर स्पेसिफिकली ये बोल दिया है कि अगर आप एक रॉकेट छोड़ेंगे तो हम एक इंसान को मौत के घाट उतार देंगे। इस तरह की एक काफी खतरनाक जो धमकी है वो हमास ने दी है। और इसीलिए आप देख सकते हैं इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल के जो स्पेसिफिकली डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो फ्यूल। मतलब इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम टोटल ब्लॉकेज करेंगे गाजा का। है ना, गाजा आप इसमें ये जो इजराइल का एरिया है इसमें ये जो गाजा है इसको चारों तरफ से घेर चुके हैं प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के सोल्जर्स। मतलब इसमें एयरफोर्स नेवी सबका उपयोग किया जा रहा है। और अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का पूरी तरीके से कहना है कि हम पूरे तरीके से गाजा को घेर कर पूरा बदला अब की बार लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं दोस्तों। लेकिन उसी बीच में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी एक स्टेटमेंट आता है कि हमास विल पे द प्राइस एंड रिमेंबर। और मैं आपको स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ इनका, इन्होंने क्या कहा है। अगर आपको आवाज आए तो बता दीजिएगा जो भी है। ये देखिए, इन्होंने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया है। देखिए, इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है। मतलब इन्होंने ये कुल मिला के ये कहने की कोशिश करी है कि इजराइल अभी प्रेजेंट टाइम पे वार के सिचुएशन में है। और ये जो वार है ये हमने शुरू नहीं करी है। इस वार को हमास ने शुरू किया है और हम जो है इसे पूरा करेंगे। पूरे तरीके से हम बदला लेंगे। इनकी पीढ़ियां याद रखेगी। इन्होंने स्टेट इस तरह के स्टेटमेंट भी मेंशन किया है कि हमास की पूरी पीढ़ियां जो है वो याद रखेगी। हम इस तरीके से उनको हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। सारी चीजें मैंने आपको वैसे ही बोल के बता दी है। और इसराइल के जो पीएम है उनका ये कहना है कुल मिला के कि हमास ने यहाँ पर हमसे जंग छेड़ के बहुत बड़ी गलती जो है वो कर दी है और इसका अंत हम करेंगे। और इसराइल के लिए वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम पे इसराइल ने बहुत बड़े बड़े स्टेप ले लिए हैं जो शायद उसने पहले कभी नहीं लिए थे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये इजिप्ट है। अभी स्टेटमेंट आया था हाल ही में कि इजिप्ट की जो डिफेंस सर्विसेज हैं या इजिप्ट की जो खुफिया विभाग है, इन्होंने इसराइल को पहले ही चौकन्ना करने के लिए कहा था। इन्होंने कहा था कि आप जो है मतलब तैयार रहिए क्योंकि गाजा पट्टी से बहुत सारे रॉकेट तेल अवीव अश्केलोन इनकी तरफ आने वाले हैं। लेकिन इजिप्ट की इस सूचना को या इजिप्ट के खुफिया विभाग की जो सूचना है इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया और इसका परिणाम इसराइल ने भुगता है। 800-900 से ज्यादा लोग इसराइल के भी मौत के घाट उतर चुके हैं। उनकी मौत हो चुकी है। मतलब ऐसा आप मान सकते हैं कि बेकसूर लोग इसमें मारे जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इसराइल, पैलेस्टाइन, गाजा के लोग नहीं हैं इसमें। बहुत से जॉर्डन, सीरिया, सिंगापुर, भारत के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, यूके के कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो कुल मिला के इस एक वार जो होती है ना, वार वो सभी के लिए नुकसानदायक होती है, चाहे उसमें फिर कोई जीते चाहे कोई हारे। इसराइल ने आर्टिकल 40 एलएफ को भी इम्पोज कर दिया था। अब ऐसा इसराइल ने 50 सालों में आज तक नहीं किया था। हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। लेकिन हम आप समझ पा रहे हैं स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर है। मतलब इसराइल के लिए कहा जाता है कि इसकी जो मौसाद है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट
इंटेलिजेंसी सर्विस मानी जाती है, खुफिया विभाग माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आरएनडब्ल्यू काम करता है, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग काम करता है, उस तरह मोसाद है। लेकिन मोसाद से इस बार चूक हो गई। मोसाद ने जो सूचनाएं उन्हें मिल रही थी, जो इनपुट्स उन्हें मिल रहे थे, उनको नेगलेक्ट कर दिया, और अब ये परिणाम इसराइल ने भुगता है। लेकिन अब इसराइल ने एक खुहार लूप जो है वो ले लिया है इस पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया में, अगर हम बात करें। इवन अगर हम बात करें कुछ और एजेंसियों की, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका की एजेंसी है, इन्होंने तो ये कहा है कि ईरान ने हेल्प करी है हमास की। इस पूरे प्लान को, इस पूरे अटैक को प्लानिंग करने में ईरान ने मदद करी है हमास की। आप यहाँ पर आर्टिकल भी देख सकते हैं और जो लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है दोस्तों जो इसराइल से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। और ईरान का जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसके अधिकारी जो है वो अगस्त में हमास के साथ मिलकर इसराइल पर 1973 के बाद जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते अब तक सबसे बड़े हमले की प्लानिंग जो है वो कर रहे थे। मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरान ने इस प्लान की, मतलब इस अटैक का जो प्लान है वो अगस्त में ही बना दिया था। आप समझ पा रहे हैं? ईरान भी इसमें किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। और ऐसा भी कुछ आर्टिकल्स हमारे सामने आए हैं कि कोई भी हारे, कोई जीते या कोई हारे, ईरान का फायदा इसमें पूरा पूरा होने वाला है। ये चीज है। और 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद में ईरान के लोगों ने जश्न भी मनाया था। जश्न तो बहुत से देशों ने बनवाया बनाया था, जो भी इसराइल से नफरत करते हैं ना, जो भी देश हैं, उन्होंने जश्न मनाया था इस बात का। तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसराइल यहूदी देश है, एक ऐसा देश है जिसके आसपास में हमें इस्लामिक कंट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इसराइल के दोस्त कम हैं, दुश्मन ज्यादा हैं, और इससे सबसे लड़ना है। अब इसमें बहुत से, अब इसराइल को इसीलिए हेल्प करते हैं बहुत से अदर कंट्रीज, फिर चाहे वो यहाँ पर यूएसए हो या फिर यूरोपीय यूनियन की कुछ कंट्रीज हो। अब की बार तो इंडिया ने भी इस बात का मेंशन किया है कि ये जो टेररिस्ट अटैक इस्लाम पे हुआ है उसके हम कड़ी निंदा करते हैं। मतलब क्योंकि यूके के अंदर तो हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप बताया गया है। हमास का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैलेस्टीनियन, कट्टर पैलेस्टीनियन जो ये चाहते हैं कि इसराइल खत्म हो जाए और इसराइल की जगह फिलिस्तीन नाम का देश जो है वो बस जाए, उनका एक छोटा सा ग्रुप है हमास। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, और इन सब की वजह से डजन ऑफ फॉरेनर्स जो हैं वो किल्ड हो चुके हैं, मिसिंग है, या फिर उनको होस्टेज बना दिया गया है। और इसमें भारत के भी लोग हैं। हालांकि इंडिया ने कह दिया है कि गवर्नमेंट विल ब्रिंग बैक इंडियन स्टूडेंट्स जो भी इसराइल में फंसे हुए हैं, भारतीय स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, हम उन्हें लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और इंडिया इसमें सफल भी हो जाएगा। 100% श्योर है कि इंडिया इसमें सफल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया और इसराइल के जो रिलेशन है प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि इस इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने अपना स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रखा है, लेकिन अब की बार थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए भारत ने जो इसराइल पर ये जो अटैक हुआ है इसकी पूरी पूरी निंदा करी है। अमेरिका भी अब फाइटर जेट जो है इसराइल को भेजने लगा है। तो आप समझ पा रहे हैं, इन सब की वजह से बहुत बड़ा एक युद्ध हमें देखने को मिल रहा है। इवन इंडिया ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, तो कई हमारे पास में रिपोर्ट्स और आर्टिकल आए हैं कि जो साइबर थ्रेट हैं वो राइज हो चुके हैं इंडिया में, इसराइल पैलेस्टीनियन वार की वजह से। क्योंकि इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो एक तरफा रखा है अब की बार, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो अब इस वजह से साइबर थ्रेट जो है वो इंडिया को मिल रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइनियन सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया को साइबर अटैक की धमकियां दे रहे हैं या फिर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ भी अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।